गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 9, जिसका नाम है कैसा कितना विशेषण। इस अध्याय में आपने चित्रों के माध्यम से जाना कि किसी चीज़ या किसी वस्तु या प्राणी के बारे में कुछ विशेष जो शब्द होते हैं उनको विशेषण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जाना कि चित्र के माध्यम से यहाँ पे हमने जाना कि ये क्या है, ये लड़का है और लड़के की यहाँ पे क्या विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे लड़के की विशेषता बताई जा रही कि वो क्या है, मोटा है। यहाँ पे आम कच्चा है। फिर तीसरे में था इमली क्या है, खट्टी है। तो इस तरह से ये सभी शब्द इन वस्तुओं की, इन चीज़ों की विशेषता बता रहे हैं। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि आम कैसा है, तो उसका जो उत्तर आएगा, तो यहाँ पे जैसे है आम कच्चा है, तो इसके उत्तर में आया कि आम कच्चा है, तो कच्चा आम की विशेषता हो गई। फिर संतरे कितने हैं, संतरे 4, तो संतरों की विशेषता है वो 4 है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने चित्रों के माध्यम से विशेषण शब्दों के बारे में जाना। नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पे लिखा है आओ दोहराएं। और फर्स्ट टॉपिक है कुछ शब्द नाम शब्दों के बारे में विशेष बातें बताते हैं। और विशेष बातें बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर है मोटा, कच्चा, खट्टी, पीला, ठंडी, 4 आदि सब वस्तुओं की विशेषता है जो उन्हें दूसरे से अलग करती है। और ये सभी क्या है, खट्टी, मीठी, इस तरह से ये सभी क्या है, वस्तुओं की क्या विशेषता है, तो जो उन्हें और चीज़ों से अलग करती हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे अभ्यास लिखा हुआ है और इसमें कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। इनके प्रश्न उत्तर आपको स्वयं देने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आप सोचिए इनका उत्तर क्या होगा। तो इसमें क है आपको आइसक्रीम कैसी लगती है, तो बताइए आपको आइसक्रीम कैसी लगती है। फिर ख है आसमान का रंग कैसा है, आप सभी ने आसमान तो देखा ही होगा, तो आसमान का रंग आप खुद सोचकर बताइए। फिर है यहाँ पे लिखित प्रश्न, जिसमें पहला है नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा सही शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखो आप, ये बना है अनार और फिर उसके सामने लिखा है कड़वा और मीठा। तो देखो उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा भी है मीठा अनार। फिर यहाँ पे नींबू, तो नींबू कैसा होता है, नींबू खट्टा होता है कि तीखा होता है, नींबू खट्टा आता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे खट्टा नींबू। यहाँ पे टिक भी लगा दीजिए और फिर यहाँ पे लिख भी लीजिए आप खट्टा नींबू। फिर देखो आप, यहाँ पे है गुब्बारे हैं, तो यहाँ पे है गुब्बारे के सामने लिखा है रंग बिरंगे और 4, तो इन्हें काउंट भी कर लीजिए आप। तो ये 4 तो नहीं है, पर हम ये क्या है, रंग बिरंगे हैं, तो रंग बिरंगे में टिक कर दीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए आप रंग बिरंगे गुब्बारे। फिर देख लीजिए यहाँ पे गेंद है, बॉल है, तो यहाँ पे है 4 बॉल। फिर हम 4 पे टिक भी कर देंगे और यहाँ पे लिख भी देंगे 4 गेंदें। तो इस तरह से इन लिखित प्रश्नों को आप अपनी पुस्तक में कीजिए। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, दूसरा है सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर पहला आपको उदाहरण के तौर पे करके बताया गया है सफ़ेद इमारत। ये ताजमहल है, तो इस पे सफ़ेद इमारत पे रेखा खींची हुई है। फिर देख लीजिए आप, दूसरा है सुंदर और फ्रॉक, इस तरह से मिलाइए आप। फिर है खट्टी, खट्टी क्या होती है, इमली, खट्टी इमली। फिर काली कोयल। फिर है 3, तो यहाँ पे 3 पुस्तकें हैं, तो यहाँ 3
पुस्तकों से मिला लीजिए। और फिर है लाल गुलाब। तो इस तरह आप अपनी पुस्तक में इन चित्रों का सही सबसे मिलान कीजिए। फिर है तीसरा, इसमें नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और बताइए ये वे कैसे या कितने हैं। तो यहाँ पे पहला में देखो आप, लिखा सूरज बना है और लिखा हुआ है चमकीला सूरज। फिर देखो आप, यहाँ पे चॉकलेट है। तो यहाँ पे कितनी चॉकलेट है? यहाँ पे 3 चॉकलेट है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 3 चॉकलेट। फिर है तरबूज बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो हम लिख देंगे मीठा तरबूज। और फिर यहाँ पे चाय है और हम यहाँ पे लिखेंगे गरम चाय। तो इस तरह से आप भी लिखिए बच्चों अपनी पुस्तक में। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पे लिखा है रचनात्मक कार्य, गुड़िया के चित्र को देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो इसमें क है मेरे पास एक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सुंदर गुड़िया है। सुंदर भी क्या है? विशेषण है। फिर उसने, कैसी है? पिंक कलर की फ्रॉक है ना। तो यहाँ पे हम गुलाबी रंग, उसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी है। तो लिख लीजिए आप यहाँ पे गुलाबी। फिर गौ है उसके बाल में। तो देखिए बच्चों, उसके गाल में यहाँ पे नीला बैंगनी कलर के फूल लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे नीले लिखा है, तो आप भी लिखिए उसके बालों में नीले फूल लगे हैं। फिर गौ है उसके हाथों में। उसके हाथों में भी देखिए गुलाबी चूड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुलाबी चूड़ियाँ भी पहन रखी। उसने हाथों में गुलाबी चूड़ियाँ भी पहन रखी है। तो इस तरह बच्चों आप यहाँ पे सही शब्द की सहायता से इन वाक्यों को आप भी अपनी पुस्तक में लिखकर पूरा कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।